तो जितनी भी साइंसेज हैं ओल्ड, हमें उनमें ये पंचमहाभूत बैलेंस करने होते हैं, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी और इट इज आयुर्वेद और इट इज इवन वास्तु। तो बिल्डिंग में अर्थ जो है वो फैक्टर तो जब बिल्डिंग बन रही होती है तभी डल जाता है। उसके बाद जब हमें रहना है तो देन वी हैव टू बैलेंस वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ये हमें मैनेज करना है। जैसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग बैठे, अब इस कमरे में 3 4 और आ जाएं तो फिर भी हम कैसे कैसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर देयर इज नो स्पेस, फिर घुटन बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से मतलब मैं आपको 5 घंटे पढ़ाऊँ उसके बाद बोलोगे सर प्लीज गिव अस अ स्पेस। इस तरीके से हमें जैसे घर में जो भी चीज़ें ढंग से करनी है इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें स्पेस पूरा हो, मूवमेंट का स्पेस हो। आपने बेड रख दिया, स्टडी टेबल रख दी, अलमारी रख दी कमरे के, तो फिर मूवमेंट की भी जगह चाहिए ना हो, नहीं ये जानना चाहिए बात। ठीक, साथ ही में हमें ये देखना है कि जहाँ वाटर बहुत हो वो जल्दी सूख जाए। ठीक है, घर हवादार है, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो बीमारी होगी। घर में अगर धूप हर जगह पे होके नहीं जाएगी तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी? डॉक्टर है ना, तो सनलाइट जानी चाहिए। सनलाइट इज नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। फिनाइल वो काम नहीं कर सकता जो सनलाइट कर सकता। ठीक है, कपड़े कहाँ धोते हो सर? कपड़े कहाँ धोते हो? धूप में कपड़े धोते हैं। सूखते हैं, मेरे को लगा सुखाते कहाँ पे हैं? ये धोता धूप में और सुखाता बाथरूम में। तू मत बोल यार, तेरे को मैंने जब पूछा नहीं तो क्यों बोल रहा है? आज कहाँ धोते हो सर? बाथरूम में धोते हैं। और बर्तन कहाँ धोते हो सर? किचन में धोते हो। बाथरूम में तेरे को पहले बोला यार मत बोल। इससे ये मतलब खाना कहाँ लगाता है? ये ना बाथरूम में क्या चल रहा टेबल पे। टेबल पे। टेबल कहाँ लगा है? बाथरूम में। जल्दी बात करेगा, जल्दी बात। बाथरूम से ज्यादा ही प्यार है। खाना वैसे भी टेबल पे खाना चाहिए, बेड पे नहीं खाना चाहिए। पढ़ा रहा है इफेक्ट्स ऑफ हाँ सही है। कल आप पहले जरूर पे खाते थे, ठीक है। अब हमारे घुटने वाले काम करते हैं। कहीं जाता खाना खा के तो कहीं जाता धुलते कहाँ हो सर? बर्तन कहाँ धुलते? किचन में बर्तन, सिंक कपड़े, और आप कहाँ धुलते हो? भरजाई से कब धुलते हो? कहाँ धुलते हो? बेडरूम में। घर के बाहर तो नहीं हो? चलो, तो अब जो है जहाँ जहाँ पानी है वी हैव अंडरस्टूड द वाटर इज देयर इन बाथरूम, वाटर इज देयर इन किचन सिंक, राइट। तो अब जब जैसे घर छोटे हो गए हैं तो यही रास्ता बचता है, या फिर है कि अब वॉशिंग मशीन आ गया तो इतना पानी नहीं फैलता। लेकिन पहले जो होते हमारे घर बड़े होते तो पीछे बरामदे में कपड़े धो लेते हैं। ठीक, तो ये जो भी जगह है यहाँ पर या जहाँ हम नहाते हैं इसके अंदर सनलाइट जरूर आनी चाहिए। सनलाइट नहीं आएगी तो क्या होगा? कूड़े की हड्डी टूटेगी। अब सनलाइट ना आने से कूड़े की हड्डी का क्या फिसलेगा, सूखेगा नहीं। ये कॉमन सेंस। एलगी हो जाएगी, एलगी हो जाएगी तेरे। ठीक है, ठीक है, और फिसलन होगी, काई जमेगी। ठीक है, तो हमें समझना है कि धूप कौन से डायरेक्शन से आती है। ठीक है, तो अब बता तू मोहाली में सूरज कहाँ से उगता है? सर ईस्ट से उधर। ईस्ट से उगता है। और छुपता कहाँ है? वहीं सर वेस्ट में। वहीं अपने वेस्ट में। अपने सर्दियों में कहाँ उगता है? सर्दियों में भी सर मोहाली में तो ईस्ट में। और फिर सर्दियों में वहीं वेस्ट में। वेस्ट। और गर्मियों में? गर्मियों में भी इसी का यही शेड्यूल है, पर उगता थोड़ा सा नहीं डायरेक्शन है। चेंज नहीं होती, थोड़ी थोड़ी से डायरेक्शन दे रहे हैं। आप बताइए लुधियाना में क्या अच्छा है? सर लुधियाना में लुधियाना
गर्मियों में वो नॉर्थ ईस्ट में से निकल रहा है। आप समझे? समझ सकते? समझ गए। और गर्मियों में ईस्ट में से, गर्मियों में ये नॉर्थ ईस्ट, सर्दियों में ईस्ट में से होते हैं। सर्दियों में ईस्ट, ठीक है। सर्दियों में अब मैं करेक्ट कर देता हूँ सबको। सर्दियों में साउथ ईस्ट से उगेगा और साउथ वेस्ट में जाके छुप जाएगा, ठीक है। सुन रहे? वाली में सर्दियों में साउथ ईस्ट से उगेगा और साउथ वेस्ट में जाके छुप जाएगा। और ऑटम और स्प्रिंग में मतलब आप समझो 21 मार्च और 23 सितंबर को ईस्ट टू वेस्ट, और समर्स में नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है इसलिए इट टेक्स मोर टाइम। तो कह रहा था ना मोर टाइम, व्हाई मोर टाइम? बिकॉज इट शिफ्ट्स इट्स डायरेक्शन। क्यों शिफ्ट इट्स डायरेक्शन? ये देखो, ये सन है, ये अर्थ है, ये करेक्ट। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। कुछ समझ ले मोहाली पे खड़ा ही, ठीक है। तो सन तेरे सिर पे, ठीक है, और अर्थ रोटेट कर लिया, रात को सन तेरे सिर पे नहीं है, अंधेरा हो गया। अब गर्मियों में क्या होगा, सर्दियों में क्या होगा? when earth will come to this direction, you are standing in Mali, सन तेरे नीचे है, सन तेरे सिर पे नहीं है, यहाँ सन तेरे सिर पे। अब क्या होगा कि सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर डे का डिफरेंस आ जाएगा, डे विल बी बिगर, इधर डे विल बी स्मॉल। गॉट इट? तो ये डायरेक्शन इस वजह से चेंज होती है, जो मैंने तेरे को बोला, ओके। अब क्या करना पड़ेगा? बाथरूम कौन से डायरेक्शन में करना पड़ेगा? जहाँ पर धूप सर्दियों में भी आए। गर्मियों में तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से, वो तो चाहिए भी नहीं, इतनी गर्मी है वो सूख ही जाएगा, लेकिन सर्दियों में चाहिए। तो आपके बाथरूम की डायरेक्शन ये होगी। एसी किस तरफ लगाएगा? बाथरूम में नहीं, कमरे में। बाथरूम में एसी लगवा, सब वैसे चाहिए तो उधर भी चाहिए। चल बता, आप भी बता दो। कहाँ लगाएगा? एसी का स्प्लिट एसी है ना, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर इस तरफ लगाएगा स्प्लिट तो क्या धूप पड़ेगी, बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, हीटेड रहेगा नॉर्थ साइड, ओके। ये तो हो गया हमारा धूप का, जहाँ पर एसेंशियल धूप आनी ही चाहिए, बाकियों को तो एडजस्ट कर लेंगे जैसे तैसे। और इधर सबसे लीस्ट धूप आएगी, इधर क्या बनाएंगे? मंदिर बना देंगे। भगवान को तो चाहिए नहीं, भगवान को साइड, भगवान को अपना बैठे रहने, उसको ना धूप पानी में तो मूर्ति है, इसलिए उसको साइड में। ठीक, अब हवा कहाँ से आती है? बता, हवा निकाल। अब आप ही बताओ, छोड़ो तो मैंने बोलना ही नहीं है। हवा भी तो नजर नहीं आती ना, इसलिए तो चुप कर गया। काम की चीजें बताएंगे। पूरब चलता है, पूरा पूरब पूरा चलता ना, तो पूरब कहते हैं, पूरब पश्चिम। या पूर्वी चलेगी या पछवा चलेगी, ठीक है। या तो पूर्वा या पछवा। पूर्वा सुहानी आएगी, सुहानी स्वानी आ जाए, भी आ जाए, क्या सोने की जरूरत है? ठीक है, ठीक है। ठीक जो है। मर्जी है, जब अपन एसी लगाना है। क्या बोल रहा है? सर आप कह रहे सुहानी आ जाए, बेशक पूर्वी आ जाए। हमने तो एसी लगाना, हमें क्या। ना। अगर एसी चलाएगा ना, तो तू एसी चलाता रहेगा तो क्या होगा? यू विल हैव ऑस्टियोपोरोसिस। नहीं तो सारा दिन थोड़ी सी तो कड़ी धूप नहीं लगेगी शरीर को, यू विल हैव ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, आजकल बच्चों को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि बच्चे बाहर धूप में खेल रहे हैं, तो
हड्डी दूध पीने से मजबूत नहीं होती। हाथी दूध नहीं पीता, हाथी अंडा नहीं खाता, हाथी चिकन नहीं खाता, तो उसकी मसल ऐसे बढ़ गई, उसकी हड्डी इतनी तगड़ी है कि धूप में लगता है। अब गर्मी जब होती है तो सबसे ज्यादा गर्मी जो हिंदुस्तान में होती है, या तो चुरू में होती है राजस्थान में, या अमृतसर 50। बट ये जितना भी एरिया है हमारा 45 डिग्री तो सब जगह हो ही जाता है। 45 डिग्री का एरिया पूरा अप्रोक्सीमेट। और गर्मी में ये 30 डिग्री का एरिया है। समुद्र ये यहाँ कौन सा समुद्र है? इंडियन ओशन। मतलब आप चुप रहो, मैं आपको ऐसे नहीं कर सकता। हाँ? बता पता नहीं, इधर कोई नहीं पता। चलता है। चल ठीक है, समुद्र है यार। चल पानी है क्या? पानी है बस, ठीक, गुड। तो पानी ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ठंडा होगा, तो इधर देयर विल बी हाई प्रेशर। तो जब मानसून आएगा तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से मानसून लैंड की तरफ आता है। ये हवाएं तीनों तरफ से जब आती है टकराती है, जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। जैसे टकराती है सबसे पहले इधर मानसून आता है, केरला में, ठीक है। जैसे ही टकराती है ये फिर ऊपर की तरफ आती है, तो ऊपर की तरफ आती है, इधर कैविटी है, पहले यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी, फिर जो है सारी की सारी ये ईस्टर्न चले जाएगी, पूर्वा। तो हम आपको पंजाब को जो मिलती है एंड में मिलती है, पहले यहाँ से शुरू होगी उड़ीसा, इसका तो सत्यानाश है, इतना बारिश होती है बलान। झारखंड, बिहार, तो पता ही बाढ़ ही बाढ़ है, सूखा है बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। इधर यूं आएगी, और इधर जो है ये जो है ये प्लेटो है, ये उठा हुआ है। तो इधर जो है ये ईस्टर्न वेस्टर्न चलती रहती है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सुबह शाम ऐसे। और उसके बाद सर्दियों में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर करीब 0 हो जाता है, 0 ना भी हो तो 10 तो हो ही जाता है, और ये फिर 30 रहता है, तो देयर इज अ डिफरेंस अनदर 20 डिग्रीज। तो देन इट मूव्स लाइक दिस, इट इज वेस्टर्न, ठीक है। और अक्टूबर में यहाँ से वापस जब आती है, जब ये मानसून वापस आता है तो मद्रास में होती है। मद्रास में इसलिए पहले नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ से टकरा के ऊपर नहीं गई, तो ज़्यादा पता ना भी अक्टूबर के अंदर बाढ़ आ गई वापस। तो हमारे जो ये एरिया है, जो पंजाब का एरिया है, दिल्ली का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, ये सब पूर्वा और पछवा है। तो घर का जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो खिड़की दरवाजे पूर्व पश्चिम के रूप होने चाहिए, तो घर में एयर का फ्लो है। बस दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल। एयर, स्पेस, फायर, पूरा बचेगा। अब तो पहले व्हाट बाकी जो मर्जी बाकी है जब क्या देना जी, बच्चा किस डायरेक्शन में बैठेगा तो पढ़ेगा, उस डायरेक्शन में नहीं